खबर धौलपुर से, जहां भारत के पड़ोसी देश से नेपाल में जहां भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, वहीं चंद्रावली, पोखरा आदि ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूसरे देशों से नेपाल जाते हैं। पर्यटकों में भारत देश के पर्यटकों की संख्या ज्यादा है। इसको लेकर नेपाल भी इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पर्यटकों को बढ़ावा कैसे मिले और अधिक से अधिक पर्यटक नेपाल पहुंचे, इसके लिए पशुपति क्षेत्र विकास कोष का भी गठन किया गया है, जिसके कार्यकारी निदेशक डॉक्टर घनश्याम खतिवड़ा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। नेपाल के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हुए कार्यकारी निदेशक डॉक्टर घनश्याम खतिवड़ा ने बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पर दर्शन के लिए पड़ोसी देश भारत से सबसे अधिक हिंदू पर्यटक पहुंचते हैं। आराध्य देव पशुपतिनाथ के दर्शन सुगमता से हो सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। खतिवड़ा का कहना है कि भारत देश से नेपाल के मित्रवत व्यवहार है और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भारत देश से प्रत्येक नागरिक को एक बार नेपाल जरूर आना चाहिए। जब पर्यटक एक दूसरे देश में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मित्रवत व्यवहार और अधिक बनेगा। नेपाल सरकार वैसे तो सभी पर्यटकों के स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि नेपाल देश भारत से हर हिसाब से काफ़ी छोटा है और उनके पास सुविधाएं भी सीमित है। लेकिन नेपाल सरकार अल्प सुविधाओं में बेहतर इंतजाम कर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। नेपाल में पर्यटन की जितनी भी संभावनाएं, उन्हें और अधिक डेवलप किया जा रहा है। जितने भी लोग भारत से घूमने के लिए नेपाल आते हैं, उनसे नेपाल का स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलप हो रहा। नेपाल के पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं। यहाँ सभी पर्यटक स्थल को घूमने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। तो यकीनन नेपाल के टूरिज्म में काफ़ी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि नेपाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा हुआ है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी देश का रहा हो, और घूमने के लिए नेपाल में आना चाहता तो उनके लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अगर किसी पर्यटक को नेपाल आने में वीज़ा और परमिशन की समस्या आएगी तो नेपाल सरकार ऐसे लोगों के लिए उन समस्याओं का भी हल निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देवादिदेव आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ के मंदिर में भारत से, हमारा मित्र राष्ट्र भारत से जितने भी पर्यटक आते हैं, वो सभी हिंदू पर्यटक विशेष तौर पे यहाँ आते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के व्यवस्था के मुताबिक है। लेकिन जो भक्त यहाँ आएंगे उनकी ओर से यहाँ का स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलप हो रहा है। हम चाहते हैं कि भारत का सभी जनता, सभी धर्मार्थी और सभी पर्यटक जितने भी हैं वो एक बार देवादिदेव आराध्य देव पशुपतिनाथ का दर्शन के लिए आना चाहिए। हम वो सभी लोगों के लिए स्वागत करने के लिए तैयार है। हमारे ओर से जितनी सेवा सुविधाएं हैं वो थोड़ा है, छोटा है, लेकिन कृष्ण के आगे कनी का समान है, वो उनको स्वीकार करना चाहिए। सर, नेपाली पर्यटन की बात करें तो पर्यटन बड़ा व्यवसाय है, इसके लिए नेपाल सरकार क्या प्रयास करेगी और बढ़ावा मिले इसको? नहीं, नेपाल में जितना भी पर्यटन का संभावना है, वो संभावना का पहले नंबर पे आते हैं कि वो स्पिरिचुअल टूरिज्म। और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए हमारे छिमेकी मुल्क भारत का जितने भी लोग यहाँ आएंगे वो न कि पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए और यहाँ से मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए और पोखरा घूमने के लिए और मुस्तांग घूमने के लिए भी आते हैं। जितने भी इस क्षेत्र पर प्रचार में आएंगे वो क्षेत्र भारत के लिए वायबल क्षेत्र है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया क्षेत्र यहाँ है। स्पिरिचुअल एरिया है और टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है। वो सभी टाइम पे पशुपतिनाथ का दर्शन करके वहाँ जाकर घूम के जाने के लिए 10-15 दिन लगेगा। उतने टाइम काश भारत का पर्यटक यहाँ आ गए तो नेपाल का टूरिज्म डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन होगा सभी का स्पिरिचुअल टूरिज्म ही होगा, ये हमारा विश्वास है। सर, भारत के अलावा कई ऐसे पड़ोसी देश भी हैं नेपाल के जो पर्यटन के नाम पर या पशुपतिनाथ मंदिर के नाम पर आना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा की एक बड़ी समस्या जो भारत को नहीं है। ऐसे लोगों को दर्शन के लिए क्या प्रयास किया जाए कि उनको ईजी दर्शन हो जाए पशुपतिनाथ के? नहीं, ये वीज़ा जितने जो भारत के लोग को अलावा भारतीय लोग जितने भी थर्ड कंट्री में रहते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बड़ा बड़ा देश में रहेंगे,
वो सभी पर्यटकों के लिए हम तो स्वागत करना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि वो पहले नंबर तो वो हिंदू पर्यटक है, उनके लिए स्वागत होना चाहिए। काश हिंदू नहीं है तो उनके लिए भी स्वागत करना चाहते हैं हम लोग। परंतु यहाँ वो वीज़ा और यहाँ का परमिशन का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो नेपाल गवर्नमेंट से उसका समाधान होगा, काश उन्हें कोई समस्या रहेगा तो। नहीं तो हम लोग की ओर से जो सपोर्ट करना है, जो सहजीकरण करना है उस MBBS in Kazakhstan, top medical college, international medical school, UIB since 1992. Admission ongoing. NMC WHO recognized, low tuition fee, Indian teaching faculty, quality education. Kindly contact Dr. Raghav. For more information, you can also call on 908 498 0999. Also, you can call on +77 08 329 7285. You can also email Dr. Raghav on rk908 4980 999 @gmail.com.